क्या कहना चाहते हो लाइट के बारे में? ये कहना चाहते हैं, हम जहाँ पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं आई हुई है। ऊपर से बिजली के दाम दिन प्रतिदिन लोगों को गुमराह करके रोजाना बढ़ाए जा रहे हैं। पहले 2 महीने का बिल आता था, फिर 1 महीने का, 27 और 28 दिन का बिल देते हैं और बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी। ये तो फ्री करने की बातें करते हैं। गरीब आदमी अपना 2 लाइट भी नहीं चढ़ा सकता और गर्मी के अंदर मुंडका गांव में 3 दिन से लाइट नहीं है। ऊपर से बाकी के आप जहाँ खड़े हैं सड़कों के हाल देखो, हमारे गांव में जगह जगह पानी भरा हुआ है। नंगे तार है ऊपर खंबे पे, नंगे तार है। कल यहाँ खंबे पर नंगे तार है। बची हैं, ये 3 पोल एकदम से बिजली के गिर चुके थे, कई लोगों को चोटें आई हैं। तो हमारा इस दिल्ली सरकार से ये निवेदन भी है और हमारी अपील भी है कि इस देहात को सुधारने की कोशिश करें। हमारे जो आउटर एरिया का इन्होंने एक भेदभाव की तरफ चला रखा है, उसको ठीक करें। हम सब की मांग है कि बिजली की दरों को कम करें और जो यहाँ के हमारे रोड और गंदे पानी की निकासी उसका समाधान करें। ये जाम भी लग जाता है कहना से 1-1 घंटे का, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना हमारा पड़ता गाँव है। मुंडका कभी मुंडका गाँव के नाम से जाना जाता था। आज अगर मुंडका की पहचान है तो ये पहचान है कि जहाँ जाम लगता है वो मुंडका गाँव। तो हमारे गाँव की जो दुर्दशा है, हमारी सभी से निवेदन है, जितने यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सरकार है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो कभी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा और पता नहीं जाने कितनी जानें चली जाएंगी। जी शौकीन साहब, क्या आप सब देख ही रहे हैं कि सरकार ने गुपचुप तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए हैं और ये तकरीबन 9% की बढ़ोतरी है और इसको मई के बिलों से वसूला जाएगा। जो अगला बिल आप लोगों का आएगा, जो भी गरीब आदमियों का आएगा, उसमें ये जो 9% बढ़े हुए दाम हैं ये सब उसमें इकट्ठा करके आपके बिलों के साथ आएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी कहते थे कि बिजली माफ़ और पानी आप। अभी लोगों को पता लगेगा, जो गरीब आदमी है, जो बढ़े हुए बिल इन सब के आएंगे और लगातार गुपचुप तरीके से ये बढ़ा रहे हैं। इतने टैक्स इस बिजली के ऊपर लगाए हैं सरकार ने कि कांग्रेस के समय में ये 5 रुपये यूनिट के हिसाब से पड़ती थी लोगों को, आज 10 रुपये से ऊपर यूनिट पड़ रही है सबको। उस पर इतने टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं कि अगर आपका यूनिट का बिल अगर 1000 रुपये है तो आपका जो टोटल बिल बनेगा वो तकरीबन 1800 रुपये बनेगा। तो वो जो 800 रुपये एक्स्ट्रा लोगों की जेब से जा रहे हैं, ये सरकार एक किस्म से गरीब आदमी को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस के समय में जो बिजली छूट का फ़ायदा था वो सबको मिलता था, गरीब आदमी को भी मिलता था, 100 से 200 तक फ़ायदा मिलता था, 200 से 400 तक मिलता था और 400 के बाद जो यूनिट आती थी उसमें भी छूट मिलती थी। तो उसमें ये था कि गरीब आदमी भी, मिडिल क्लास भी, अपर क्लास भी, सबको उसका फ़ायदा मिलता था। लेकिन इस सरकार में आने के बाद सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को और गरीब आदमी को परेशान करने के लिए इस तरह से सिस्टम बनाया है कि सिर्फ 200 यूनिट तक जो खर्च कर रहा है सिर्फ उसको फ़ायदा है, उससे ऊपर वाले को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज की इस गर्मी में, जो इतनी गर्मी, इतनी उमस है, घर में कूलर भी है, घर में प्रेस भी है, घर में पानी की मोटर भी है, लाइट भी है, पंखे भी हैं, क्या कोई आदमी सोच सकता है कि 200 यूनिट महीने की उसमें ये गुजारा हो सकता है? नहीं होगा। सब 200 यूनिट से पार कर रहे हैं और पार करने के बाद वो छूट उनको किसी को नहीं मिल रही है। कांग्रेस के समय में क्या था, अगर आपकी 100 से 200 में अलग छूट थी, 200 से 400 में अलग छूट थी, 400 से 600 में अलग छूट थी। तो आज इस समय इतनी महंगाई इस समय है, महंगाई के समय में आपने जो 9% ये जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं, गुपचुप तरीके से बढ़ाए हैं। आप बोलते थे मैं जो भी निर्णय करूंगा वो मोहल्ला क्लिनिक में लोगों से RWA से पूछकर मैं कोई भी फैसला करूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार से कि आज आप लोगों से क्यों नहीं पूछ रहे कि बिजली के दाम बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए? आज ये मुंडका में पानी खड़ा है नागलोई से लेके यहाँ तक, इसका क्या इलाज है? आज से 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, पैसा दिया था सड़क बनाने का, नाले बनाने का, लेकिन वो किस तरह का काम हुआ कि आज भी मुंडका में 10 मिनट में बारिश होती है तो 6 घंटे तक जाम लग रहा है। ये इन सब सवालों का जवाब इस सरकार को देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, सरकार कोई भी हो,
गरीब आदमी, आम आदमी के लिए जो चलने का रास्ता है, जो सड़क है, पानी की व्यवस्था है, वो सारी होनी चाहिए। आज कोई भी कार्य बगैर किसी लोगों से बगैर पूछे किया जा रहा है। गुपचुप तरीके से इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए हैं। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 4 बजे से लेके 7 बजे तक हमारा हर विधानसभा के उसमें धरना है। वो इसीलिए कि हम गरीब आदमी को राहत दिलाना चाहते हैं। ये जो बिजली के बढ़े हुए दाम हैं, इनसे हम उनको निजात दिलाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भाई देवेंद्र यादव जी के अगुवाई में, उनकी रहनुमाई में, ये बिजली के जो बढ़े हुए दाम हैं, हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी। जी ताऊ क्या कह रहे हैं? जो नहीं, बिजली आप, पानी माफ। जो हमारे नरेश भाई ने कहा वो सकता है, इससे फालतू मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक जी। बार बार एक ही बात है कि यहाँ सरकार को और जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। विकास के नाम पर लोगों को दिखा गया, करने के लिए कुछ नहीं है। आप यहाँ देखिए, आगे जाकर के अंदर पानी देख लीजिए। हमारी मुंडका गांव की विशेषकर मुंडका विधानसभा के हालात ख़राब हैं। मुंडका गांव के हालात अगर देखते हैं तो हमारे शर्म आते हैं। तो जिम्मेवारी बढ़ती है, यहाँ आकर के हालात देखें और यहाँ का विकास कार्य शुरू कराएं। धन्यवाद सर। बिजली के बिलों ने